Hello learners, in this video we will talk about types of sales management positions. So we will be looking at various sales positions that are available in the company and what are the types of sales management positions that are available in the company. So first of all, let's take a look at the classifications of a sales job. Now there are a wide variety of sales jobs or sales positions in any organization. These jobs differ in terms of degree of problem solving and requirements of selling simple to complex products and services. फॉर एग्जाम्पल, अब कोई ब्रिटानिया का सेल्स पर्सन होगा, उसका जॉब है बिस्किट्स का ऑर्डर लेना होलसेलर से, और वहीं पे अगर रिटेल शॉप का कोई अगर सेल्स पर्सन होगा तो उसका सेलिंग प्रोसेस थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा. एंड दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन. Now, first type of sales position that we see in organizations is delivery salesperson. Now, the main responsibility of the salesperson is to deliver a product to household customers or to business customers. जैसे कि आपके घर पे सुबह सुबह जो मिल्कमैन आता है, जो दूध वाला आता है, जो डोर टू डोर सेलिंग करता है, या फिर कोई अगर व्यक्ति आपको ब्रेड देके जाता है या घर पे सब्जियां देके जाता है या कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी आपको प्रोडक्ट देके जाता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर वाला सुबह सुबह आपके घर के दरवाजे पे आपको न्यूज़पेपर देके जाता है, तो दैट सेल्स पर्सन इज इंडल्जिंग इनटू डोर टू डोर सेलिंग. वो आपके घर पे आके डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है. अब इस सेल्स पर्सन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू डिलीवर अ प्रोडक्ट टू डायरेक्टली टू दी हाउस होल्ड ऑफ कस्टमर्स और टू बिजनेस कस्टमर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक का जो सेल्स पर्सन है वो जाके आपके नेबरहुड के रिटेलर को अगर वो क्रेट्स देके जा रहा है तो वो बिजनेस कस्टमर को दे रहा है. नाउ द सेल्स पर्सन ऑल्सो टेक्स ऑर्डर. दूध वाला आपसे आके पूछता है कि आज आपको कितने लीटर दूध चाहिए, कल आपको कितने लीटर दूध चाहिए, या फिर पेपर वाला आपको पूछेगा कि भाई इस महीने आपको ये मैगजीन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो डायरेक्टली कस्टमर से ऑर्डर लेता है और वो ही उस ऑर्डर को डिलीवर करता है. फिर आते हैं ऑर्डर टेकर्स. नाउ ऑर्डर टेकर्स के अंदर भी दो टाइप है, एक इनसाइड ऑर्डर टेकर्स और एक आउटसाइड ऑर्डर टेकर. नाउ इनसाइड ऑर्डर टेकर का जो काम होता है वो मेनली रिस्पॉन्ड करता है कस्टमर के डिमांड. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल्स पर्सन किसी कपड़े की दुकान में खड़ा है, गारमेंट रिटेल स्टोर के अंदर खड़ा है, और कस्टमर आके उसको बोलता है कि भाई मुझे शर्ट दिखाइए या मुझे ट्राउजर दिखाइए, तो उसका काम सिर्फ कस्टमर से समझना कि उसे क्या चाहिए और उसको वो प्रोडक्ट दिखाना. इस टाइप के ऑर्डर टेकर को क्रिएटिव सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. मतलब उसको कोई बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है. कस्टमर ने उसको अपना डिमांड बताया और उसने अपना ऑर्डर, उसको रेलेवेंट प्रोडक्ट उसको दिया. सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर टेकर जो इनसाइड ऑर्डर टेकर होता है, ये टेली कॉलिंग करता है. ये आउटबाउंड कॉलिंग करता है. मतलब अपनी शॉप में बैठा बैठा कस्टमर्स को फोन करेगा कि सर हमारे पास ये नया प्रोडक्ट आया है, ये हमारे पास नई सेल आई है, या फिर ये नई चीज हमारे पास मार्केट में आई है, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग. तो ये आउटबाउंड कॉलिंग करता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेली मार्केटिंग. एंड फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स के अगर या इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स पर्सन कॉल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पर्सन कॉल कर रहे हैं, जो टेली मार्केटिंग करके लोगों से नया ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं. अब जो दूसरा टाइप ऑफ ऑर्डर टेकिंग हमने बताया इनसाइड ऑर्डर टेकिंग के सिवाय, दैट इज आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स. Now, these salespersons usually go to the market and sell the company's products and services to the intermediaries like distributors, wholesaler, dealers and retailers. ये लोग बाहर निकल के, मतलब अपने बाहर फील्ड में जाके अपने ये कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं. ये सबसे ज्यादा देखा जाता है एफएमसीजी के अंदर. फॉर एग्जांपल, बालाजी नमकीन का जो ऑर्डर टेकर होगा या ऑर्डर डीलर होगा, वो आप देखेंगे अपना छकड़ा लेके जाता है. पहले जाके अपनी बुक लेके हर एक रिटेल स्टोर वाले से या हर एक शॉप वाले से जाके लेगा कि भाई आज आपको कौन से नमकीन के कितने पैकेट चाहिए, चिप्स के कितने पैकेट चाहिए, गाठिया के कितने पैकेट चाहिए, वो जाके उससे लेके आएगा. सो इसका काम ये होता है कि जाके वेरियस बिजनेसेस से, वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, उनसे जाके ऑर्डर लेके आना. नाउ
इनका एक काम और भी होता है, दैट इज टू सेटअप रिटेलर्स प्रोडक्ट डिस्प्ले। ये लोग जाके फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कोई रिटेल शॉप वाला बोलता है कि भाई मुझे एक चिप्स रखने के लिए एक रैक रैक दे दीजिए, या मेरी दुकान का बोर्ड खराब हो गया है तो मुझे एक नया लाइट वाला बोर्ड लगवा दीजिए, या मुझे ये आपने नई जो चॉकलेट लाई है उसके 4-5 पोस्टर लगवा दीजिए तो कस्टमर को पता चले। तो इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दे हेल्प इन सेटिंग अप रिटेलर्स प्रोडक्ट डिस्प्ले। साथ ही साथ इंटरमीडियरीज को, मतलब रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है प्रोडक्ट बेचने में, तो उसमें उसकी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस केस हुआ था कैडबरी चॉकलेट्स का। बीच में कैडबरी चॉकलेट्स के अंदर मार्केट में ऐसी न्यूज आई थी कि कीड़े आ रहे हैं और चॉकलेट स्पॉइल हो रही है। उसमें कैडबरी कंपनी की जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि प्रॉब्लम हो रही है स्टोरेज की भी, क्योंकि चॉकलेट ऐसा पेरिशेबल कमोडिटी है कि उसको आप डायरेक्ट ऐसे ही काउंटर पे नहीं रख सकते, उसको रेफ्रिजरेट करना जरूरी है। तो यूजुअली जितने भी छोटे रिटेलर थे खासकर, उनके पास बड़े बड़े फ्रिजेस या नॉर्मल फ्रिजेस नहीं होते थे, तो इन्होंने 2-3 टाइप के क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले कि बड़े शॉप वालों को दे यूज टू गिव बिग फ्रिजेस, छोटे शॉप वालों को इन्होंने छोटे फ्रिजेस डिस्प्ले फ्रिजेस देने शुरू किए, और तो और बहुत ही छोटी शॉप्स मतलब जो नेबरहुड किराना शॉप्स थे उनको इन्होंने बाकायदा टेबल टॉप फ्रिजेस दिए, टेबल टॉप डिस्प्ले फ्रिजेस दिए। सो दिस इज हाउ दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इनका काम ट्रेनिंग देना भी होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया प्रोडक्ट लेके ये लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए या किसी रिटेलर के पास गए, तो वहां पे उनका जो सेल्स पर्सन होगा उसको ये प्रोडक्ट यूज करना भी सिखाएंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी बताएंगे और उनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग भी देंगे इस मामले में। देन कम्स क्रिएटिव सेलर्स। अब क्रिएटिव सेलर्स का जो काम होता है, दे यूज इमेजिनेटिव वेज टू गेट ऑर्डर्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई वैक्यूम क्लीनर्स का सेल्स पर्सन है या कोई फ्रिज बेचने वाला सेल्स पर्सन है, उसको अ, अपने कंज्यूमर, तो उसकी दुकान में अगर कोई कस्टमर आता है, कोई कंज्यूमर आता है, तो पहले वो उसकी क्लियरली उसकी प्रॉब्लम समझता है कि उसको किस टाइप का फ्रिज चाहिए, किस टाइप का वैक्यूम क्लीनर चाहिए, और उसके बेसिस पे वो उसको रेकमेंड करता है कि आपकी फैमिली के हिसाब से ये चीज जरूरी है। इवन सर्विसेज के अंदर भी हम ये चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है या कोई एजुकेशनल कोर्स बेच रहा है, तो वो जाके अपने कस्टमर की नीड समझेगा कि भाई आपको किस तरह का प्लान चाहिए या फिर आपको किस तरह का एक एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, एंड दे विल टेलर मेड द सॉल्यूशन फॉर द कस्टमर एंड सजेस्ट देम वट एवर इज द बेस्ट फॉर इट। नाउ दिस इज नोन एज क्रिएटिव सेलिंग। नेक्स्ट कम्स कंसल्टेटिव सेलर्स और न्यू बिजनेस सेलर्स। अब ये क्रिएटिव से थोड़ा आगे, थोड़ा सा ऊपर जाके काम करते हैं। इनका काम होता है एक्टिव बिजनेस प्रॉब्लम्स की, जो बिजनेस कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको एक्टिवली सॉल्व करना। They are creative and problem solvers who serve as consultants to their customers. Now, अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कोई एक मटेरियल हैंडलिंग कंपनी है कि जो भाई माल ये कंस्ट्रक्शन का सामान या कोई भी शिपिंग का सामान हैंडल करने वाली मटेरियल हैंडल का हैंडलिंग कंपनी है, वहां पे आप नोटिस करते हो कि उनके एक ट्रक को अनलोड करने में 15-20 मिनट का समय लगता है। और आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है कि भाई कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या कोई वैसी मशीन है कि जो इस टाइम को 15 मिनट से कम करके 5 मिनट ले आती है। तो आप क्या करोगे, पहले बैठ के आप उसकी प्रोसेस को स्टडी करोगे। स्टडी करने के बाद यू विल ट्राई कि वेदर मेरा प्रोडक्ट इसको हेल्प कर सकता है कि नहीं। तो यू वुड अप्रोच द कंपनी एंड दे वुड यू वुड शो देम कि देखो अगर आप मेरा ये इक्विपमेंट यूज करोगे तो आपका जो अनलोडिंग टाइम है वो 15 मिनट से कम होके 5 मिनट तक हो जाएगा। नाउ इससे आपको ना सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी से आपको ऑर्डर मिलेगा, जबकि उसके आजू बाजू वाली जो 2-3 फैक्ट्रीज होंगी वो भी देख के आपके पास अप्रोच करेगी, या फिर वो खुद अगर खुश होगा तो आपकी मार्केटिंग करेगा कि यार इससे सामान लो, ये बहुत अच्छी मशीन बनाता है। तो दिस इज कंसल्टेटिव सेलिंग। इसके भी बियॉन्ड आती है की अकाउंट सेल्स एग्जीक्यूटिव। नाउ आप जानते होंगे कि कुछ सेल्स जो कुछ कस्टमर्स होते हैं उनका हाई सेल्स एंड हाई प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, मतलब ये हाई वैल्यू कस्टमर्स, हाई टिकट कस्टमर्स हमारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई ज्वेलरी का बिजनेस करता है तो आपको ध्यान होगा कि भाई कुछ आपके कस्टमर्स होते हैं जो रेगुलरली या फिर रेगुलर फेस्टिवल्स पे या इवेंट्स पे आके अच्छी खासी परचेजिंग करके जाते हैं। या बैंक्स के अंदर ये बहुत देखा जाता है कि प्रिविलेज कस्टमर्स होते हैं या प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, प्लैटिनम कस्टमर्स होते हैं। तो इधर आप अपने नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव को इनसे डील करने के लिए नहीं डालते हो, यू विल पुट डाउन योर ए टीम फॉर दिस कस्टमर्स।
Now, a key sales account executive is given the responsibility to look after typically 3 to 5 number of such important customers. अब ये जो सेल्स पर्सन होता है, इसको कोई बहुत सारे पूरे एरिया के 15-20 कस्टमर्स वो सब देखने का या बल्क कस्टमर्स देखने का जिम्मा नहीं होता है. इसको सिर्फ 3 से 5 कस्टमर ही हैंडल करने और फोकस करके उनके हिसाब से सॉल्यूशंस निकालने. Now, this program includes complete understanding of the customer's business needs and adopting relationship management approach, using team selling method to deliver a solution that matches the key accounts need. Now, for example, आपने सुना होगा एयरटेल का एक कैंपेन आया था या वोडाफोन का एक कैंपेन आया था कि उनके प्रीमियम कस्टमर्स के लिए वो लोग डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स देते थे. अब उनका क्या काम होता था? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक शिपिंग कंपनी है जहाँ पे 100 से 150 एम्प्लॉयज काम करते हैं और मुझे वो 100 से 150 एम्प्लॉय के लिए 100 से 150 फोन कनेक्शन चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल अप्रोच वोडाफोन, आई विल अप्रोच एयरटेल एंड आई विल टेल देम कि भाई मुझे मेरे को आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो बहुत महंगा पड़ता है. फाइंड आउट अ टेलर मेड प्लान फॉर मी जिसमें हमारे को डेटा का और उसका फायदा मिलेगा, वॉइस का. So the company will appoint a key account executive for me who will work with me to design मेरी कंपनी के regarding solutions. So this is what a key account sales executive does. After that comes sales support people. Now, जो sales support people होते हैं, these people are usually they are not, I mean, like not actively involved into selling. इनकी selling इनकी जवाबदारी नहीं होती, but they are the representative with specialized product knowledge to solve customers technical problems. मतलब जो इंजीनियरिंग के लोग हैं या फिर जो टेक्निकल लोग हैं, ये एक्टिवली सेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट ऑफ द सेल्स टीम selling to the key accounts to provide technical information before the sales और ड्यूरिंग द नेगोशिएशन के टाइम अगर कस्टमर बोलता है कि भाई आपकी मशीन इतने टन नहीं, इतने टन वजन उठा सकती है, तो ये जो सपोर्ट सेल्स स्टाफ है ये उनको बताएगा ये सर इतना हो जाएगा, या फिर ये मशीन इसके साथ वो काम कर सकती है, तो वो समझाएगा कि हाँ सर ये भी साथ में कर सकती है, तो नेगोशिएशन के अंदर मदद करता है. या फिर अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, अगर कस्टमर बोलता है कि आपने बोला कि 15 मिनट से 5 मिनट तक मेरा अनलोडिंग टाइम हो जाएगा, बट क्या आप इस टाइम को और कम कर सकते हैं अगर मैं इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज करूं, तो दिस टेक्निकल टीम विल वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. नाउ ज्यादातर इनको इंडस्ट्रियल सेलिंग के अंदर देखा जाता है, जैसे जहाँ पे स्टील, केमिकल्स या सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कई बार सेलिंग टीम का पार्ट होते हैं. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ये नहीं होता है कि भाई जाके कंपनी को सॉफ्टवेयर बेचे, वो काम सेल्स पर्सन का है, बट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर को किस तरह का प्रोग्राम चाहिए, किस तरह का एल्गोरिदम चाहिए, एंड वो नेगोशिएशंस के दौरान दोनों बाइंग और सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में सपोर्ट करते हैं. इसी का एक और पहलू है विच इज मिशनरी सेल्स पीपल. अब ये भी दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्स सपोर्ट पीपल. दे डू नॉट आस्क फॉर ऑर्डर्स बट दे प्रोवाइड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. मिशनरी सेल्स पीपल जो होते हैं वो जाते हैं, ये ऑर्डर्स, ये मतलब बेसिकली एंड यूजर या एंड कस्टमर के पास ऑर्डर लेने नहीं जाते हैं, बट इनका काम होता है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट की गुडविल स्प्रेड करना. ये टर्म कहाँ से है? मिशनरीज. जैसे आपको पता होगा कि कुछ रिलीजियंस में मिशनरीज होते हैं जो जाते हैं इलाकों में, गांव में, सिटीज में जाके अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बातें बताते हैं या अपने रिलीजन के को प्रमोट करते हैं, और उसके बेसिस में दे ट्राई टू इन्वॉल्व पीपल इनटू देयर रिलीजन. सो मिशनरी सेल्स पीपल का काम बेसिकली गुडविल बिल्ड करना होता है. इसका काम एक्टिव सेलिंग नहीं होता. ये अपना प्रोडक्ट लेके जाता है, दिखाता है मार्केट के अंदर कि देखो ये हमारा नया प्रोडक्ट आया है, ये आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा. एंड ये ज्यादातर देखा जाता है मेडिकल फील्ड में, फार्मा इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में. अभी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, फॉर एग्जांपल आप और मैं, हम लोग कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं या शुगर की मेडिसिन खाते हैं, हम हम वो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है किसी कंपनी का, सिप्ला का या वॉकहार्ट का, वो हमारे पास नहीं आएगा मार्केटिंग करने, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा ना. वो फार्मेसी वाले के पास जाएगा, वो जाता है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको पता है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला है डॉक्टर, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को अपनी दवाई के फायदे बताएगा, कैसे वो कॉम्पिटिटर से बेटर है. डॉक्टर उस दवाई को रेकमेंड करेगा, अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, पेशेंट वो जाएगा मेडिकल स्टोर वाले के पास वो दवाई लेने के लिए. एंड इस तरह से मिशनरी सेल्स पर्सन ने एंड कस्टमर के पास जाए बिना अपना प्रोडक्ट बेचा, जस्ट बाय बिल्डिंग द गुडविल. सो दिस इज हाउ the missionary salespeople work.
सो इस वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट दी टाइप्स ऑफ सेल्स पोजीशन या फिर सेल्स जॉब्स क्लासिफिकेशन की बात की है। इसी टॉपिक में अभी हमारा बाकी है टाइप्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट पोजीशंस, वो हम लोग टैकल करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वंस यू आर डन विद इट। थैंक यू।